आपका अपने यूट्यूब चैनल उदय नॉलेज एकेडमी में। दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश री एग्जाम के लिए डेली आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आता हूँ। मैंने अभी तक यूपी जीके अपने चैनल पर पूरी करा दी हो। जिसने ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत जाकर देख लें। और मैं अपने वादे के मुताबिक आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ हिंदी के महत्वपूर्ण लेखक, कवि एवं उनकी रचनाएं। दोस्तों, आज हमारा पार्ट फर्स्ट है, कल हम सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपके भाई को मोटिवेशन मिलता है। जी, हमारे इस तरफ होंगे हमारे लेखक और इस तरफ होंगे हमारे रचनाएं। दोस्तों, पहले लेखक है हमारे दलपति विजय। दलपति विजय कौन सी पुस्तक है? तो इनकी है खुमान रासो। कौन सी है? खुमान रासो। अगले पे चलते हैं अपने चंद्रवरदाई। तो दोस्तों, चंद्रवरदाई कौन सी पुस्तक? पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई ने कौन सी लिखी है? पृथ्वीराज रासो। और ये आपकी चंद्रवरदाई। दोस्तों, मैं फोटो के साथ इसलिए लाया हूँ कि आपको फोटो देखकर दिमाग में एक इमेज बन जाती है, जिससे तुरंत याद आ जाता है। तो ये कौन हमारे? चंद्रवरदाई जी हैं। अगले पे चलते हैं अपने। हमारे अगले लेखक हैं जगनेक। दोस्तों, जगनेक ने क्या लिखा है? दोस्तों, जगनेक ने, आप जल्दी बताएं, जगनेक ने लिखा हमारा परमाल रासो, जिसे हम आला खंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक। अगले हमारे अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो ने, ये हमारे अमीर खुसरो जी, अमीर खुसरो ने क्या लिखा? खलिक बारी। खलिक बारी किसने लिखी? आपसे पूछा जाए पेपर में तो किसने लिखी? अमीर खुसरो ने। नूर सिपहर। कौन सी? नूह सिपहर। आपसे पूछा जाए कि नूह सिपहर के लेखक कौन है? तो कौन है? अमीर खुसरो। अगले हमारे विद्यापति। तो दोस्तों, विद्यापति क्या आपको जल्दी से बताना है? तो विद्यापति को आज हम याद करेंगे। अब ये हमारे विद्यापति जी हैं। तो विद्यापति कौन सी है? पदावली। कौन सी? पदावली किसकी है? विद्यापति की। कीर्ति पताका किसकी? विद्यापति की। दोस्तों, इंपोर्टेंट है कीर्ति पताका। अगली कौन सी उनकी? कीर्ति लता। किससे संबंधित है? विद्यापति जी से। तो जी इनकी प्रमुख रचनाएं हुई। अब आते हैं हमारे कबीरदास और रविदास। दोस्तों, कबीरदास की जो बीजक पुस्तक है, इसमें साखी शबद एवं रमैनी का एक संग्रह है। और ये इनके जो शिष्य थे उन्होंने बनाई थी। इनके शिष्य का नाम था धर्मदास। धर्मदास जी ने बीजक एवं साखी शबद रामायणी को एक साथ किया था। किसमें? बीजक में। अगले हमारे रविदास जी। तो रविदास जी की कौन सी है? रविदास की बानी, ये इनकी एक पुस्तक है। दूसरी कौन सी? रविदास के पद। तो दोस्तों, इनके तो आराम से हो जाएंगे, क्योंकि रविदास रविदास आ रहा है दोनों में। तो रविदास के पद। अगले हैं हमारे मलिक मोहम्मद जायसी। ये हैं आपके मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो इनकी कौन सी है? बहुत ही, ये तीनों पुस्तकें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावट, तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछी जाती हैं। अगले पे चलते हैं। अगले हैं हमारे कौन से? दोस्तों, यहाँ पर लग गए केशवदास के, यहाँ पर प्रिय प्रवास लिखा हुआ है। ये इन पर इनका चित्र लग गया है। यहाँ पर कौन सी है? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किसकी है? केशव दास जी की। और हमारे ईश्वर दास जी की कौन सी है? भरत मिलाप। भरत मिलाप कौन सी है? ईश्वर दास जी की पुस्तक है। इसमें इन्होंने वर्णन किया है कि राम जी और भरत जी के जो वन में मिलाप हुए थे, उसका वर्णन इन्होंने किया है। अगले पर चलते हैं हमारे तुलसीदास जी। दोस्तों, तुलसीदास जी हमारे, तो ये हाथ में रामायण लिए हुए हैं। तो तुलसीदास जी हैं। इनने कौन कौन सी लिखी है? दोहावली, बरबे रामायण, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। लिखी तो इन्होंने बहुत सी हैं, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। पार्वती मंगल बार बार पूछा जाता है। अगले हमारे इनसे संबंधित और पुस्तकें जो हमारी बची हैं, रामाज्ञा पृष्ठ, ये इनकी इन्हीं की पुस्तक है, तुलसीदास जी की। कृष्ण गीतावली, तुलसीदास जी। गीतावली, तुलसीदास जी। कवितावली, तुलसीदास जी। और विनय पत्रिका, तुलसीदास जी। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी? विनय पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी है? तो विनय पत्रिका तुलसीदास जी की। हम एक बार और इनको रिवाइज करेंगे। रामाज्ञा पृष्ठ, तुलसीदास जी। कृष्ण गीतावली, तुलसीदास जी। और गीतावली, तुलसीदास जी।
कवितावली तुलसीदास जी, विनय पत्रिका तुलसीदास जी। अगले बार चलते हैं हम। अब हमारे अगले सूरदास जी। तो इनकी कौन कौन सी जल्दी देख लेते हैं। सूरसारावली, सूरसारावली ये इनकी सूरसागर, साहित्य लहरी और रामानंद सागर, जो किसकी हैं, सूरदास जी की प्रमुख रचना है। दोस्तों इसमें से ज्यादा पूछी जाती है साहित्य लहरी, ज्यादातर पेपरों में साहित्य लहरी पूछी जाती है। अगले हमारे नंददास जी। दोस्तों ये हैं आपके नंददास जी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। नंददास जी की कौन कौन सी, सुदामा चरित किसकी है, नंददास जी की। गोवर्धन लीला नंददास जी की है। देखो गोवर्धन लीला, गोवर्धन आ रहा है, गोवर्धन कहाँ पर है, मथुरा में है। और नंददास जी तो कहाँ से संबंधित हैं, तो ये भी मथुरा से संबंधित हैं। और सुदामा जी भी कृष्ण भगवान के मित्र थे, कृष्ण भगवान मथुरा के थे, तो उनसे भी गोवर्धन पर्व संबंधित। तो सुदामा चरित नंददास जी। अगली हमारी मीराबाई जी। तो मीराबाई की प्रमुख रचना नरसिंह जी का मायरा। ये पूछा जाए आपसे कि नरसिंह जी का मायरा किसकी है, तो मीराबाई की है। गीत गोविंद टीका, कौन सी, गीत गोविंद टीका किसकी पुस्तक है, मीराबाई जी की है। राग सोठा पद संग्रह, जो राग सोठा पद संग्रह वो किसने लिखा है, मीराबाई जी ने लिखा है। अगले हैं हमारे रसखान जी। तो रसखान की प्रमुख रचना कौन सी, जल्दी से बताएं। ये हमारे रसखान जी, इनकी कौन सी है, सुजान रसखान, रसखान जी की है। दान लीला, कौन सी लीला, दान लीला किसकी है, रसखान जी की है। अष्टयाम, कौन सी, अष्टयाम, अष्टयाम किसकी है, जल्दी से बताएं। तो ये हमारे रसखान जी की है। प्रेम वाटिका किसकी है, रसखान जी की है। प्रेम वाटिका किसकी है, रसखान जी की है। अब रहीम जी पर चलते हैं। जी हमारे रहीम जी। तो इनके पूरा नाम था रहीम दास। इनका जन्म हुआ था 1556 में और मृत्यु हुई थी 1626 में। इनकी पुस्तक कौन सी, रहीम दास की दोहावली, श्रृंगार सोरठा और मदनाष्टक। मदनाष्टक किसकी है, रहीम जी की। तो दोहावली रहीमदास, श्रृंगार सोरठा रहीमदास, मदनाष्टक रहीमदास। दोस्तों इतने धीरे धीरे पढ़ाने का कारण है कि आप लोगों के दिमाग में इनकी एक इमेज बन जाए, जिससे पेपर में आपसे गलती ना हो। अगले हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ये हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इनका जन्म कब हुआ था, 1850 में इनका जन्म हुआ और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी पुस्तकें देखते हैं। प्रेम विनय पचासा, कौन सी, प्रेम विनय पचासा किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम मालिका भारतेंदु हरिश्चंद्र। गीत गोविंद नंद भारतेंदु हरिश्चंद्र। वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र और वेणुगीत भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन कौन सी, एक बार हम और हम इनको याद करेंगे। प्रेम विनय पचासा भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रेम मालिका किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। गीत गोविंद नंद भारतेंदु हरिश्चंद्र। वर्षा विनोद, कौन सा, वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र। वेणु गीत भारतेंदु हरिश्चंद्र, कौन सा, वेणु गीत भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगले हैं हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि हरियोध किसका उपनाम है, तो किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का। देखते हैं इनकी प्रमुख पुस्तकें। तो इनकी कौन कौन सी, जल्दी से बताएं। इनकी प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। पद्म प्रसून अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। बोलचाल, कौन सी, बोलचाल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। और वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। दोस्तों ये और तीनों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी चारों पुस्तकें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आते हैं अपने मैथिली शरण गुप्त जी पे। तो मैथिली शरण गुप्त जी पे जल्दी से बताएं। इनकी प्रमुख रचना पढ़ लें। मैथिली जी हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो इनकी रचना कौन सी, रंग में भंग किसकी है, मैथिली शरण गुप्त। जयद्रथ वध किसकी है, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती किसकी है, मैथिली शरण गुप्त जी की।
पंचवटी किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की। और झंकार कौन सी? झंकार किसकी? मैथिली शरण गुप्त। इनसे संबंधित और कुछ हैं, साकेत, यशोधरा, द्वापर और विष्णुप्रिय। ये चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी? साकेत, यशोधरा, द्वापर और विष्णुप्रिय, चारों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से जयद्रथ, भारत भारती और पंचवटी ये ज्यादातर पूछी जाती हैं, याद आपको सब रखना है, क्योंकि मैं सिर्फ आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वही लेकर आता हूँ बस। अब चलते हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान जी पे। दोस्तों इन्होंने वीर रस की कविताएं लिखी हैं सब। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने वीर रस की कविताएं लिखी हैं। तो इनका कौन सा है? वीरों का कैसा हो बसंत किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी इनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है। कौन सी? झांसी की रानी, जो बार बार पेपर में पूछी जाती है, तो ये भी आप याद रखना कि झांसी की रानी किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगले पे चलते हमारे जयशंकर प्रसाद जी। ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो उर्वशी, कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद, उर्वशी जयशंकर प्रसाद, प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी, झरना, आंसू, लहर जयशंकर प्रसाद जी। दोस्तों आपको सभी याद रखना है, एक बार और हम इनको पढ़ेंगे जिससे हमें याद हो जाए। उर्वशी जयशंकर प्रसाद, कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद, प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद, कामायनी जयशंकर प्रसाद, झरना, आंसू, लहर जयशंकर प्रसाद। दोस्तों इस बार 60,244 में आपका नंबर आना चाहिए, तब है आपका, क्योंकि पढ़ते तो सभी हैं लेकिन जो शॉर्टकट मारता वही। आज का टाइम हार्ड वर्क का नहीं है, आज का टाइम है स्मार्ट वर्क का। तो देखते हैं अपने सुमित्रा नंदन पंत जी को। इनकी प्रमुख रचना है वीणा, पल्लव, गुंजन, ना कट गया है, गुंजन लिखा है, गुंजन, काला और बूढ़ा चांद किसका है? सुमित्रा नंदन पंत। ये बहुत पूछा जाता है, काला एवं बूढ़ा चांद। युगांतर सुमित्रा नंदन पंत। रजत शिखर सुमित्रा नंदन पंत। अगली कौन सी हमारी? वाणी किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की। दोस्तों एक बार और जिससे आपको याद हो जाए। वीणा सुमित्रा नंदन पंत, पल्लव सुमित्रा नंदन पंत, गुंजन सुमित्रा नंदन पंत, काला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत, युगांतर सुमित्रा नंदन पंत, रजत शिखर सुमित्रा नंदन पंत और वाणी सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एक बार पढ़ें, उसको 2 बार पढ़ें, फिर आंखें बंद करके अपने दिमाग में उसको रिवाइज करें, जिससे आपको दिमाग में उसकी छवि बन जाए, वो कभी भूलेगा नहीं। अब हमारी महादेवी वर्मा जी। ये हमारे महादेवी वर्मा जी, इनकी प्रमुख रचना निहार, निहार लग गया, जो निहार है, निहार, संध्या गीत, यामा। महादेवी वर्मा जी की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पुस्तक यामा। इसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। किसके लिए? यामा के लिए। दीप शिखा महादेवी वर्मा, सप्तवर्ग महादेवी वर्मा, नीरजा और रश्मि महादेवी वर्मा। एक बार और जल्दी से। निहार महादेवी वर्मा, संध्या गीत महादेवी वर्मा, यामा महादेवी वर्मा, दीप शिखा महादेवी वर्मा, सप्तवर्ण महादेवी वर्मा, नीरजा रश्मि महादेवी वर्मा। अब हमारे नृपति नालह जी। इनकी प्रमुख रचना कौन सी? बीसल देव रासो। ये भी बहुत पूछी जाती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों मैं अपने वादे के मुताबिक आज एक पार्ट फर्स्ट लेकर आया हूँ, कल आपको सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा। दोस्तों वीडियो में बहुत मेहनत लगती है, तो इसके लिए आप भाई को इतना सपोर्ट तो कर ही सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद दोस्तों।